Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. This side Himani and today we are starting with the part 3 of chapter 47 जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक दैट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। देखो, विद टाइम क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आने की वजह से फाइनेंशियल इंडस्ट्री को भी चेंज होना पड़ा एंड कॉम्पिटिटिव रहने के लिए मार्केट में तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। तो अगर आप मैनुअली काम करोगे तो आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाओगे। तो इसलिए टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन मार्केट कि हमें ज़रूरी हो जाता है कि जो वर्क, जो प्रोसेसेस पीरियोडिक हैं, रेपिटेटिव तरह के काम हैं, उनको उनमें ऑटोमेशन लाई जाए। तो यही रीज़न था रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का कि यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम कंज्यूमिंग और रेपिटेटिव प्रोसेसेस है ना, जैसे अकाउंट ओपन करना है, केवाईसी वगैरह, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और भी बहुत सारी, तो उनको आरपीए के थ्रू करवाया जाए क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव काम पे फोकस कर पाएंगे। जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वाले टास्क को हम आरपीए के थ्रू करवाएंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी एंड 24/7 जो है सर्विसेज प्रोवाइड होंगी क्योंकि दे आर वर्किंग विदाउट एनी रेस्ट। उनको कोई फटीक थोड़ी होगा रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स रोबोट्स को, तो दे विल बी वर्किंग और उसमें एरर होने के चांसेस कम होंगे। अब बैंक एम्प्लॉयज विल बी एबल टू फोकस ऑन मोर पर्सनलाइज सर्विसेज, जैसे आपको किसी को इंश्योरेंस के बारे में बताना है, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताना है, कुछ पर्सनलाइज प्लान्स बताने हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स तरह के जो काम है ना उन पे फोकस कर पाएंगे। तो स्ट्रीमलाइन होती है प्रोसेसेस आरपीए का यूज करने से। ठीक है, और बैंक ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर किया जाता है कि कॉस्ट रिड्यूस हो और प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट की जाए एट एन एफिशिएंट टाइम। अब ये कुछ यूजेस हैं बैंकिंग में आरपीए के, जैसे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो आपके चैट बोट्स हैं वो 24/7 अवेलेबल है फॉर योर सर्विसेज। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। इवन यू आर आस्किंग अबाउट द बैलेंस इंक्वायरी तो दे विल प्रोवाइड यू। अंडर राइटर सपोर्ट भी हम आरपीए के थ्रू करवा सकते हैं। कैश कलेक्शन एंड डिपॉजिट ये भी आरपीए के थ्रू करवाया जा सकता है। मशीन्स होती है कैश कलेक्ट करने की, काउंटिंग मशीन होती है, नोट्स काउंटिंग मशीन्स होती हैं। अकाउंट ओरिजिन प्रोसेस, जैसे आप अकाउंट ओपन कराते हो, जो जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, आपका आधार कार्ड और भी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, तो वो आप रोबोट्स के थ्रू करवाओगे। क्लोजर प्रोसेस भी हम आरपीए का यूज करके करवा सकते हैं। क्लोजर प्रोसेस में जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, तो ये पीरियोडिक टास्क है, रेपिटेटिव है, तो दे विल बी यूज्ड डन विद द हेल्प ऑफ आरपीए। जैसे रिपोर्ट ऑटोमेशन करना, जर्नल लेजर, केवाईसी। केवाईसी में क्या होता है, आजकल तो वीडियो केवाईसी है तो वो तो कंप्यूटर से ही होती है, तो उसमें भी हम आरपीए का यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रॉड डिटेक्शन करना। मान लीजिए आपकी ट्रांजेक्शन की जो नॉर्मल रूटीन है, आप 9 to 6 कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ऑल ऑफ सडन रात के 2 बजे कहीं से ट्रांजेक्शन हो रही है आपके अकाउंट से, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, उसको फ्लैग कर देगा ट्रांजेक्शन को और पैसे नहीं आगे ट्रांसफर करेगा। मॉर्गेज प्रोसेसिंग, होम लोन वगैरह जब आप ले रहे हो तो मॉर्गेज का वो भी जो भी प्रोसेसिंग का वर्क है, लोन लेना, लोन को पास करना, ये सारे प्रोसेसेस भी हम आरपीए के थ्रू करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, इवन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम कलेक्टिंग द कस्टमर्स डाटा और डिलीवरिंग द क्रेडिट कार्ड, तो आरपीए के थ्रू हो जाता है। अकाउंट पेबल भी, कंप्लाइंसेस भी चेक रखना प्रॉपर, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आरपीए इन बैंकिंग। तो इनको लाने की वजह से बैंक एम्प्लॉयज़ का फोकस हो गया गिविंग मोर पर्सनलाइज सर्विसेज और कॉम्प्लेक्स नेचर्स के जो वर्क हैं उन पे फोकस करना। तो ये सारे काम आरपीए के थ्रू हो रहे हैं। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आरपीए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ABCD। व्हाट इज द राइट आंसर, कि क्या पर्पस है आरपीए का। रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स, ऑटोमेट करना रेपिटेटिव टास्क को, टू क्रिएट ऑटोनोमस रोबोट, या एनहांस करना क्रिएटिविटी इन वर्क प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आरपीए। क्या बेनिफिट है, देखो हायर एरर रेट तो नहीं हो सकता, डिक्रीज प्रोसेस एफिशिएंसी नो, हम तो यहाँ पे एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म नो, तो रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट इज द राइट आंसर।
Now, if you're targeting your JAB 2025, so you can enroll in our master course जहाँ पे इन 4 सब्जेक्ट्स को comprehensively कवर करवाया जाता है. तो आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस होते हैं जो कि शॉर्ट रिकॉर्डेड क्लास है. अलॉन्ग विद दैट यू हैव अ लाइव क्लासेस बिफोर एग्जामिनेशन. शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज के साथ. तो यू कैन अवेल दिस सर्विसेज बाय यूजिंग अ कूपन कोड JAB75. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है. तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और साइड बाय साइड हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो. ओके. एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutapp.co.in. थैंक यू सो मच.